नमस्कार। कभी सोचा है कि सहानुभूति की क्या कीमत होती है, या कि मदद कब मदद नहीं रह जाती? ये कुछ बहुत मुश्किल सवाल हैं, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही पावरफुल कविता ए रोड साइड स्टैंड इन्हीं सवालों से हमें रूबरू कराती है। तो चलिए आज इस कविता के पीछे छिपे आर्थिक संघर्ष और उसके गहरे दर्द को समझते हैं। देखिए, कविता की शुरुआत ही इस लाइन से होती है। एक ऐसी लाइन जो दिल को छू जाती है। ये सड़क के किनारे लगे एक स्टॉल की, कह सकते हैं, बहुत ही दयनीय हालत हमारे सामने रखती है। मतलब इसे पढ़ते ही एक उदास सा माहौल बन जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्टॉल भीख नहीं मांग रहा। नहीं, ये एक तरह से एक गुहार लगा रहा है, एक याचना कर रहा है। और यही गुहार हमें कविता के पहले हिस्से तक ले आती है, शहर के पैसे की गुहार। सवाल ये उठता है कि आखिर ये गांव के लोग, ये स्टॉल चलाने वाले चाहते क्या हैं? एक बात यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो गुहार है ना, ये किसी दान या रोटी के टुकड़े के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो तो बस अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। वो कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, वही कैश जो शहरों को दौड़ाता है और जिसे महसूस करने का हक उनका भी तो है। तो ये जो शहर का कैश है, ये असल में सिर्फ पैसों की बात नहीं है। ये एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद का सिंबल है। जानते हैं कैसी जिंदगी? वैसी जैसी वो फिल्मों में देखते हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसे उन्हें लगता है कि जो पावर में लोग हैं वो उनसे दूर रख रहे हैं। तो ये बात पैसे से कहीं ज्यादा एक सपने की है। तो एक तरफ तो ये उम्मीद है, और दूसरी तरफ, चलिए अब कविता के दूसरे पहलू को देखते हैं। ये पहलू है वहां से गुजरने वाले अमीर शहर के लोगों की पूरी तरह से बेरुखी, उनकी उदासीनता। फ्रॉस्ट के शब्द देखिए, इन यात्रियों के रवैये को एकदम साफ कर देते हैं। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड। माइंड अहेड, इसका मतलब है कि उनका ध्यान बस अपनी मंजिल पर है, आगे। वो इतने फोकस्ड हैं कि अगर एक पल के लिए भी उनका ध्यान इधर उधर होता है तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो चिढ़ जाते हैं। सड़क के किनारे खड़े इन लोगों पर तो उनकी नज़र ही नहीं पड़ती। और मान लीजिए अगर उनकी नज़र पड़ती भी है तो वो क्या करते हैं? शिकायत। हाँ, शिकायतें। उन्हें लगता है कि इस बेकार से स्टॉल ने पूरे खूबसूरत नज़ारे को बिगाड़ दिया है। वो साइन बोर्ड पर लगे भद्दे पेंट की शिकायत करते हैं, और तो और उल्टे लिखे एन और एस की भी। सोचिए तो ज़रा, इनकी चिंताएं कितनी छोटी, कितनी सतही हैं। और यहीं पर कविता निराशा का एक पूरा ताना बाना बुनती है। क्योंकि हजारों स्वार्थी गाड़ियों में से जो गिनी चुनी गाड़ियां रुकती भी हैं, वो कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकती। एक गाड़ी रुकती है बस यू टर्न लेने के लिए घास को रौंदते हुए, दूसरी रुकती है रास्ता पूछने के लिए, और एक तीसरी ये पूछने के लिए कि क्या उनके पास 1 गैलन गैस मिलेगी, अरे जो उनके पास है ही नहीं। तो अब कविता एक और दिशा में मुड़ती है। अब वो बात करती है उन तथाकथित भला करने वालों की, जिनकी मदद असल में मदद होती ही नहीं बल्कि स्वार्थ से भरी होती है। फ्रॉस्ट ने इनके लिए एक बहुत ही तीखा फ्रेज इस्तेमाल किया है, ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे। यानी लालची भला करने वाले, परोपकारी शिकारी जानवर। ये कौन लोग हैं? ये वो सामाजिक एजेंसियां हैं, वो राजनेता हैं जो इन गरीबों की जिंदगी पर एक झुंड की तरह टूट पड़ते हैं और अपनी योजनाएं उन पर थोप देते हैं, ये समझे बिना कि उन्हें असल में चाहिए क्या। इस फ्रेज में जो विरोधाभास है उसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है बेनिफिशेंट, मतलब अच्छा करने वाला, परोपकारी, और दूसरी तरफ है बीस्ट्स ऑफ प्रे, यानी शिकारी जानवर। ये दोनों शब्द साथ में आकर उस मदद का पाखंड, उसका दोगलापन दिखाते हैं जो सिर्फ दिखावे की होती है। एक ऐसी मदद जिसका फायदा आखिर में मदद देने वाले को ही होता है, लेने वाले को नहीं। और ये जो तथाकथित मदद है, ये करती क्या है आखिर? ये उन्हें दिन भर सोना सिखाती है। मतलब ये उनकी मेहनत करने की आदत, उनकी आत्मनिर्भरता सब कुछ छीन लेती है। उनकी जो पुरानी जिंदगी थी, जीने का तरीका था, उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। तो ये उन्हें मजबूत बनाने की जगह और भी ज्यादा निर्भर और भी लाचार बना देती है। अब कविता का फोकस बदलता है। अब हम आते हैं कवि की अपनी व्यक्तिगत पीड़ा पर, और स्टॉल मालिकों के लिए उसकी जो गहरी हमदर्दी है उस पर। कवि कहता है कि वो उस गहरी, लगातार बनी रहने वाली उदासी को महसूस कर सकता है जो उस स्टॉल की खुली खिड़की के पास कहीं छिपी हुई है। वो उस बचकाना चाहत के बारे में सोचता है, एक ऐसी मासूम सी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती, जो हमेशा बेकार जाती है।
और बस यही एक ख्याल उसे अंदर तक तोड़कर रख देता है। तो सवाल उठता है कि वो लोग एक तरह से प्रार्थना करते हुए दिन भर किसका इंतजार करते रहते हैं? क्या है वो चीज? इसका जवाब जितना सरल है उतना ही गहरा भी। वो इंतजार करते हैं ब्रेक लगने की चीख का, एक रुकती हुई गाड़ी की आवाज का। बस यही है उनकी एकमात्र उम्मीद। सिर्फ एक। सोचिए, हजारों गाड़ियों की उस बहती नदी में से उन्हें बस एक गाड़ी के रुकने का इंतजार है। बस एक मौका, एक सौदा जो उन्हें ये एहसास दिला सके कि हाँ, वो भी इस दुनिया का हिस्सा है। और ये उम्मीद जो कभी पूरी ही नहीं होती, यही अधूरी आस कवि को एक असहनीय दर्द देती है। वो उन लोगों की निराशा को इतनी गहराई से महसूस करता है कि वो दर्द जैसे उसका अपना बन जाता है। और इसी दर्द और बेबसी में कवि एक ऐसा ख्याल सामने रखता है जो चौंका देता है। वो सोचता है कि कितना बड़ा सुकून मिलेगा अगर इन लोगों को एक ही झटके में उनके सारे दर्द से आज़ाद कर दिया जाए। देखिए, ये ख्याल क्रूरता से नहीं आता, ये आता है बहुत ज्यादा बेबस हो चुकी हमदर्दी से। लेकिन कविता यहाँ खत्म नहीं होती। अगले ही दिन जब कवि वापस अपनी सोचने समझने की हालत में आता है तो वो एक सवाल पूछता है। वो सोचता है कि उसे खुद कैसा लगेगा अगर कोई उसके पास आए और कहे कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे दर्द से धीरे से मुक्त कर देते हैं। यही आखिरी परेशान कर देने वाला सवाल दया और हमदर्दी के इस पूरे विचार को वापस पढ़ने वाले पर ही मोड़ देता है और एक गहरे सोच में छोड़ जाता है।